ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। लास्ट क्लास में हम श्लोक नंबर 23 से श्लोक नंबर 27 तक देखे थे। 23 से 27 यही देखे थे ना। तो इसका एक बार रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो 23 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि हम्म 23 नंबर में बोल रहे हैं अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवंतु फलम तेषां, उनके जो फल हैं वो अंतवत्तु हैं। मीन्स अंत को, मीन्स अंत को प्राप्त होने वाले हैं, समाप्त हो जाने वाले हैं। किसके फल? जो देवताओं को पूजा करके उनका फल प्राप्त करते हैं। मीन्स अपनी कामनाओं का, देवताओं का फल नहीं, अपनी कामनाओं का इच्छित फल प्राप्त करते हैं अलग अलग देवताओं के, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करके। तो वो जो फल प्राप्त होता है वो अंतवत्तु अर्थात समाप्त हो जाने वाला है, वो परमानेंट नहीं है। तद भवत्यल्पमेधसाम, किसकी बात कर रहे हैं? वो अल्प मेधा वाले, जिनकी बुद्धि कम है। वे क्या करते हैं? देवोपासना करते हैं, अपने इच्छित भोगों, इच्छित कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं कि देव यजः देवान यान्ति, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवताओं का यजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद भक्ता तु माम अपि यान्ति, और बोल रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। फिर अगला श्लोक है अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अबुद्धयः मम अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते। जो अबुद्धय मीन्स कम बुद्धि वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं? मम अव्यक्तम, मेरे अव्यक्त रूप को, मेरे अव्यक्तता को, व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, व्यक्त मानते हैं। अर्थात मेरे अव्यक्त निर्गुण निराकार रूप को न जानते हुए उसे साकार रूप वाला मानते हैं। मम अव्ययम अनुत्तमम परम भावम अजानन्तः, वे मेरे अव्यय मीन्स अविनाशी, जिससे कि ऊपर और कुछ भी नहीं है, उस परम भाव को नहीं जानते।
25 नंबर श्लोक है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। बोलते हैं कि अहम योग माया समावृता सर्वस्य प्रकाशः न, मैं अपनी योग माया से आवृत्त होकर सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए क्या होता है, अयम मूढ़ा लोका माम अजम अव्ययम न अभिजानाति। यह जो मूढ़ लोक अर्थात मोह से ग्रसित जो यह संसार है, वह मेरे अजन्मे और अव्यय रूप को नहीं जानता। फिर 26 नंबर श्लोक है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। बोलते हैं कि हे अर्जुन, अहम समतीतानि वर्तमानानि च भविष्याणि भूतानि वेद। मैं क्या हूँ, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ। तो माम कश्चन न वेद, किंतु माम मीन्स मुझको, कश्चन न वेद, कोई भी नहीं जानता। मैं भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल इन सभी कालों में होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। ये वर्तमान काल कितने समय का होता है? वर्तमान काल कितने समय का होता है? बस यही क्षण जो चल रहा है, क्षण मात्र। हाँ, उसका कोई समय नहीं होता। वर्तमान काल का कोई समय नहीं होता, जस्ट पॉइंट है। पॉइंट भी समझने के लिए पॉइंट भी नहीं बोल सकते। वो तुरंत भूत में परिवर्तित हो जाता है और उसके सामने वाला जो होता है वो भविष्य होता है, आने वाला। तो वर्तमान काल की कोई समय सीमा नहीं है, समय की लिमिट से वो परे है। सत्ताईस नंबर श्लोक में बोले हैं, 26 तक ही देखे थे ना, 27 आज देखना है। 23, 24, 25, 26 देखे थे, 27 देखना है। तो 26 नंबर में बोले भगवान कि मैं भूत वर्तमान और भविष्य के समस्त प्राणियों को जानता हूँ, परंतु कोई मुझे वास्तव में नहीं जानता। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यदि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, परमात्मा अगर सर्वव्यापी है, तो जीव उन्हें क्यों नहीं जान पाता? ऐसा कौन सा आवरण है जो जीव की चेतना को ढक लेता है? क्यों मनुष्य जन्म लेते ही सत्य से विमुख होकर मोह में पड़ जाता है? तो इन प्रश्नों का समाधान करते हैं भगवान। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो यहाँ पे बोले कि हे भारत, हे परंतप, सर्वभूतानि जो सभी प्राणी है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोहन, द्वंद्वों से मोहित हो रहे हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब जो हैं, इन द्वंद्वों के मोह के कारण सभी प्राणी क्या है सर्गो द्वंद्व मोहेन सर्गे सम्मोहम यान्ति। सभी प्राणी जन्म लेते ही, सर्ग मीन्स उत्पन्न होना, उत्पन्न होते ही सम्मोहम यान्ति, मोह को प्राप्त हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। केवल मोहम नहीं बोले, सम्मोहम, अच्छी तरह से मोह में पड़ जाते हैं उत्पन्न होते ही।
अब प्रश्न उठता है कि उत्पन्न होते ही काम पड़ जाता है बच्चा, तो एकदम से प्योर होता है? एकदम से प्योर नहीं होता। क्या होता है? उसका बुद्धि संयोग होता है, पैदा होते ही बुद्धि संयोग हो जाता है। बुद्धि संयोग हमने देखा है 6ठे अध्याय में। क्या होता है? पीछे की यात्रा के सारे क्रियाकलाप उससे जुड़ जाते हैं। हाँ, तो बाकी इस जन्म में लोगों से की तुलना में प्योर होता है, लेकिन बिल्कुल प्योर नहीं होता, 100% प्योर नहीं होता। अगर 100% प्योर होता तो पैदा होने के दूसरे दिन ही वो अपनी माँ को अलग से पहचान नहीं बनाता कि ये मेरी माँ है, बाकी दूसरा है। माँ के पास जाएगा तो चुप होगा, दूसरे के पास जाएगा तो चिल्लाएगा। वो बुद्धि संयोग हुआ है तभी तो हो रहा है। तो यह श्लोक जो है जीव के बंधन का मूल कारण बताता है। जीव का पतन बाहर से नहीं होता, उसका बंधन भीतर की इच्छा और द्वेष से प्रारंभ होता है। इच्छा क्या है? जो प्रिय लगे उसे पाने की तीव्र चाह इच्छा है। यही आसक्ति बनती है, फिर बंधन बन जाती है। इच्छा कहती है यह मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी सोच है, लेकिन होता वास्तव में नहीं है। द्वेष, द्वेष क्या होता है? जो अप्रिय लगे उससे घृणा, उसे दूर करने की बेचैनी। कहाँ से आ गया? दूर हो जल्दी। इच्छा और द्वेष मन के दो ध्रुव हैं, एक खींचता है, दूसरा धकेलता है। एक अपनी ओर आकर्षित करता है और दूसरी तरफ दूसरा जो है उसकी तरफ धक्का लगता है, जल्दी भागो जल्दी भागो, पास में मत आना। और इसी में मन अशांत रहता है। इच्छा होती है तो भी और द्वेष होता है तो भी, दोनों में। द्वंद्व मोहेन, द्वंद्वों का भ्रम। संसार द्वंद्वमय है, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, ये सब क्या है? द्वंद्व हैं। जब मन इनसे प्रभावित होता है तब विवेक ढक जाता है, विवेक को ढक लेता है। यही द्वंद्व मोह है। सर्गे यान्ति सम्मोहम। तो जीव क्या है? संसार में आते ही, देह धारण करते ही मैं का अभिमान हो जाता है, अपनी उसकी पहचान हो जाती है। किसी ने नहीं बताया कुछ तो भी उसको अपनी पहचान मैं हूँ। और मैं होने के बाद दूसरी पहचान क्या हो जाता है? ये मेरी माँ है, इसी से दूध मिलेगा, दूसरे से नहीं मिलेगा। तो विषयों को सुख मान लेना और फिर मोह का चक्र आरंभ हो जाता है। राग और द्वेष संसार के मूल कारण हैं। जब तक चाह और घृणा, आकर्षण और प्रतिकर्षण मन में है तब तक आत्मदर्शन कठिन है। तो इच्छा बांधती है, द्वेष जलाता है, द्वंद्व भ्रमित करते हैं। इच्छा जो है बंधन में बांधता है, इच्छा हुई तो ये चाहिए। द्वंद्व जलाता है, द्वेष पैदा करता है। द्वेष मीन्स जलाता है, वो अग्नि फायर उत्पन्न करता है। द्वंद्व जो है भ्रमित करता है, ये कर लूँ या ना करूँ, अच्छा फ़ायदा है कर लेता हूँ, पता नहीं गलत है कि सही है, गलत है तो क्या हुआ, मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसे द्वंद्व में भ्रमित रहता है। और फिर क्या है? इनसे ही जीव परमात्मा को भूल जाता है, इनमें उलझ जाता है। परंतु जब मन समत्व में स्थित होता है तब मोह मिटता है
और वही चेतना परम सत्य की ओर जागृत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 28 पे। द्वंद्व मोह से मुक्ति की बात इसमें करेंगे। 27वें श्लोक में क्या बोला भगवान ने? इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह के कारण सभी प्राणी जन्म लेते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं जन्म लेते ही। और क्या होता है? अब यहाँ पे भगवान नहीं, यहाँ पे प्रश्न बनता है इस पिछले श्लोक के ऊपर कि यदि सभी जीव इच्छा द्वेष के मोह में फंस जाते हैं तो क्या कोई इस बंधन से मुक्त भी हो सकता है? कौन लोग वास्तव में भगवान की ओर मुड़ पाते हैं? भगवत भक्ति के लिए मन की कौन सी शुद्धि आवश्यक है? तो भगवान बोलते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। बोल रहे हैं कि पुण्यकर्माणां जनानां येषां पापम अंतगतं भवति ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता दृढ़व्रता मां भजन्ते। क्या बोल रहे हैं कि पुण्य कर्माणाम, पुण्य कर्म करने वाले अर्थात पुण्यात्मा, जनानाम जो पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य हैं, ये शाम पापम अंतगतम, और जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्व जनित मोह से मुक्त होकर दृढ़ व्रता माम भजन्ते, ऐसे दृढ़ व्रती दृढ़ निश्चयी, माम मीन्स मुझको, भजन्ते भजते हैं। देखते हैं इसको डिटेल में। तो यह श्लोक बताता है कि भगवान की भक्ति केवल बाहरी कर्म नहीं है, यह अंतःकरण की शुद्धि का परिणाम है। अंतगतम पापम, तो यहाँ पाप केवल बाहरी अपराध नहीं है, इसका जो गहरा अर्थ है अज्ञान, स्वार्थ, अहंकार, आसक्ति और ईश्वर विमुखता है। जब साधक सत्कर्म, सेवा, साधना, सत्य और करुणा के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करता है, तब पाप क्षय होने लगता है। पुण्य कर्माणाम, पुण्य केवल यज्ञ करना, दान देना, ये केवल पुण्य नहीं है। वास्तविक पुण्य ऐसा कर्म जो अंतःकरण को निर्मल कर दे, एकदम से मुक्त रहें, कोई लाभ हानि और इस तरह के और चीज़ों का कोई दिमाग पे प्रेशर न रहे, पूरी तरह से स्वतंत्र। तो जो मनुष्य ये जो है अंतःकरण निर्मल हो जाता है, तो ये मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, समत्व की प्राप्ति की बात हो रही है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि इच्छा और द्वेष, सुख दुख जीव को मोह में डालते हैं। द्वंद्व मोह की बात की गई थी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। भगवान कहते हैं कि जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, वे इन द्वंद्वों से ऊपर उठने लगते हैं। तो द्वंद्व के मोह से मुक्त हो जाते हैं। तब सुख उन्हें बहकाता नहीं है और दुख उन्हें तोड़ता नहीं है। भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़व्रता अर्थात अचल निश्चय वाले, परिस्थितियों से न डिगने वाले,
ऐसे भक्त सुविधा में भी भगवान को नहीं भूलते, उनके लिए सुविधा और दुविधा का फर्क ही नहीं पड़ता। विपत्ति में भी श्रद्धा नहीं छोड़ते, उनकी भक्ति भावुकता नहीं जीवन का संकल्प बन जाती है। तो शुद्ध अंतःकरण में ही ब्रह्म का प्रकाश होता है, इसलिए पाप क्षय, मन शुद्धि, द्वंद्वातीतता, ये सब भगवत प्राप्ति की सीढ़ियां हैं। आगे बढ़ें। अगला श्लोक है, पहले पिछला श्लोक में क्या बोले हैं वो देख लेते हैं। 28वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो चुके हैं और जो द्वंद्व मोह से मुक्त हैं, वे दृढ़ व्रती होकर के मेरी भक्ति करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मुझे भजते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ऐसे दृढ़ व्रती भक्त भगवान की शरण क्यों ग्रहण करते हैं? उनकी साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान का आश्रय लेने पर साधक को कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? तो इस श्लोक में बोलते हैं 29 नंबर श्लोक में, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृत्स्नम अध्यात्मं कर्म चाखिलम। तो बोल रहे हैं कि ये जरा मरण मोक्षाय, जो लोग, जरा मीन्स बुढ़ापा, वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, मोक्षाय मुक्ति, माम आश्रित यतन्ति, तो जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेते हैं, मेरा आश्रय लेने का यत्न करते हैं, ते ब्रह्म कृत्स्नम अध्यात्मम तथा अखिलम कर्म च विदुः। वे क्या होते हैं? वे ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म तथा संपूर्ण कर्म तत्व को जान लेते हैं। तो यह श्लोक साधना के उद्देश्य और उनके चरम फल को प्रकट करता है। भगवान का आश्रय केवल दुख निवारण के लिए नहीं, यह जन्म मरण के बंधन से पार जाने का मार्ग है। जरा मरण मोक्षाय। तो संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? वृद्धावस्था, शरीर का क्षय होना और फिर मृत्यु हो जाना। ये बड़े भय हैं। मनुष्य सुख चाहता है किंतु मृत्यु से नहीं बच पाता। मृत्यु तो अटल है, निश्चित है। तो इसलिए भगवान यहाँ बताते हैं, सच्चा साधक केवल सांसारिक लाभ नहीं चाहता, वह जरा और मरण से मुक्ति चाहता है। तो जरा और मरण से मुक्ति कैसे होती है वो पता है ना? मामाश्रित्य। तो आश्रय का अर्थ केवल नाम जप करना नहीं है, इसका अर्थ है हृदय से समर्पण, उसी के भाव से भावित हो जाना, भगवान को जीवन का आधार बनाना तथा अहंकार छोड़कर ईश्वर केंद्रित हो जाना, मैंपन का त्याग। जब साधक मैं से हटकर तुम में जीने लगता है, अर्थात वही सब कुछ है, तभी वास्तविक आश्रय प्रारंभ होता है।
यतन्ति, यतन्ति अर्थात केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। भगवान कहते हैं यतन्ति, वे प्रयत्न करते हैं। साधना में निरंतरता, संयम, धैर्य, जागरूकता आवश्यक है। ते ब्रह्म तद्विदुः, तो भगवान का आश्रय लेने वाला क्या होता है? ब्रह्म को जानने लगता है। ते ब्रह्म तद्विदुः, तद वह, विदुः जानने लगता है, ते ब्रह्म उस ब्रह्म को। यहाँ जानना केवल बौद्धिक जानकारी की बात नहीं है, शब्द ज्ञान की बात नहीं है, अनुभवात्मक बोध है। अनुभव में आने लगता है ईश्वर, वह समझने लगता है मैं केवल शरीर नहीं, परमात्मा सर्वव्यापक है, उसी का मैं अंश हूँ। कृत्स्नम अध्यात्मम, अध्यात्म, अधिआत्म, आत्मा का ज्ञान। साधक जानता है कि आत्मा क्या है, जीव और परमात्मा का संबंध क्या है, बंधन और मोक्ष क्या है। यह आत्म स्वरूप की जागृति है। कर्म चाखिलम, साधक यह भी समझता है कि कर्म कैसे बांधता है, निष्काम कर्म कैसे मुक्त करता है, कर्म फल का नियम क्या है। तब कर्म बंधन नहीं, क्या हो जाता है? साधना बन जाता है। अगर ऐसा जान लेता है तो कर्म जो है बंधन नहीं, साधना बन जाता है। तो यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवद आश्रय साधक को केवल सांत्वना नहीं देता, वह उसे ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष तक लेकर जाता है। तभी तो जरा मरण से मुक्ति मिलेगी। जरा मरण से मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद फिर वापस ना आना, जन्म ही ना होना। जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, न ही बुढ़ापा होगा। तो लोग बोलेंगे ये कौन सा उपाय है? ये तो सभी को पता है कि जन्म नहीं होगा तो न बुढ़ापा होगा न मृत्यु होगी। तो वास्तविक उपाय यही है। अगला एक श्लोक और देख लेते हैं। 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो साधक जरा और मरण से मुक्ति के लिए मेरा आश्रय लेकर साधना करते हैं, वे ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म तथा संपूर्ण कर्तव्य को जान लेते हैं। अब यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न उठता है, एक ही नहीं कई प्रश्न उठते हैं। क्या उठते हैं? ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म को जान लेने के बाद साधक को और क्या जानना आवश्यक है? ब्रह्म को जान लिया, अध्यात्म को जान लिया, कर्म को जान लिया, तो इसके बाद और क्या जानना आवश्यक है? अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है? ध्यान देना है। पिछला श्लोक और ये श्लोक अगले अध्याय की भूमिका है। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, पिछले श्लोक में बात हुई। इसको जान लेने के बाद साधक को क्या जानना आवश्यक है? अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है? मृत्यु के समय भी कौन साधक भगवान को जान पाता है? तो इन्हीं प्रश्नों का संकेत भगवान इस श्लोक में करते हैं, अगले श्लोक में। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। बोल रहे हैं ये स अधिभूता अधिदैवं स अधियज्ञं च मां विदुः ते
युक्त चेतसः प्रयाण काले अपि माम विदुः। जो साधक अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं, वे योग युक्त चित्त वाले पुरुष मृत्यु के समय भी मुझे ही जान पाते हैं। तो यह श्लोक साधना का चरम अवस्था प्रकट करता है। जिसका संपूर्ण जीवन ईश्वर बोध में स्थित हो जाता है, वह मृत्यु के समय भी परमात्मा को नहीं भूलता। अधिभूत, अधिभूत क्या है? यह भौतिक जगत जो कि नष्ट होने वाला है। जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसमें उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता रहता है हर क्षण। जिसमें पंच महाभूत शरीर और दृश्य संसार ये सब आते हैं। पंच महाभूत से ही सब कुछ बना है। यह संपूर्ण परिवर्तनशील जगत अधिभूत है। साधक समझता है यह जगत अनित्य है। परिवर्तन इसका स्वभाव है, ठहराव नहीं है इसमें। अधिदैव, अधिदैव क्या है? देवता में चेतन अवस्था, प्रकृति के सूक्ष्म जो नियामक तत्व, ब्रह्मांडीय चेतना का दैवीय पक्ष, सूर्य इंद्र वायु आदि देव शक्तियाँ जो हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ कहने का तात्पर्य इसी अधिदैव क्षेत्र से संबंधित हैं। जिन बाहरी प्रभावों से हम प्रभावित होते हैं वो अधिदैव हैं। अधियज्ञ, इसको डिटेल में अगले चैप्टर में देखेंगे, भगवान खुद बताएंगे। अधियज्ञ समस्त यज्ञ, प्रत्येक कर्म का वास्तविक भोक्ता और साक्षी स्वयं भगवान। माँ विदुः, यहाँ भगवान केवल एक विशेष रूप विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो मुझे जगत में देव व्यवस्था में, यज्ञ में और आत्मा में सर्वत्र जानता है, इन सब में मुझे जानता है, वही वास्तविक ज्ञानी है। प्रयाण काले भी, मृत्यु क्षण की वो परीक्षा है उसकी बात कर रहे हैं। प्रयाण काल में भी, मृत्यु के समय शरीर छूटता है, उस समय इंद्रियां शिथिल होती हैं, मन विचलित होता है, उस समय वही स्मरण रहता है जिसका अभ्यास जीवन भर किया गया हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि योग युक्त चित्त वाला साधक मृत्यु में भी मुझे नहीं भूलता। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ लिए हैं विस्तार में, बट असली डिटेल अगले चैप्टर में मिलेगा। युक्त चेतसः, युक्त चित्त, योग युक्त चित्त का अर्थ है एकाग्रता, समर्पण, भगवत निष्ठा, अंतर्मुखता। ऐसा मन संसार में रहते हुए भी परमात्मा से जुड़ा रहता है। अंतकाल का स्मरण जीवन भर की साधना का परिणाम होता है। जीवन भर जैसा जिंदगी व्यतीत किया है, अंतकाल में भी वैसा ही स्मरण आता है। इसलिए जैसा चिंतन वैसा अंतः स्मरण और वैसी ही गति होती है। तो यहाँ पे ये अध्याय पूर्ण होता है। जो अभी हमने पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे और उसके बाद कक्षा की समाप्ति करेंगे। कुछ पूछना है? ठीक है। 27, 28, 29, 30 4 श्लोक आज हमने देखे। ये जो लास्ट श्लोक में आपने जो भी एक्सप्लेनेशन कहा वो तो एक्चुअली श्लोक में नहीं है ना, वो फर्दर आएगा ना, आगे आएगा। हाँ ना जी, वो हाँ, श्लोक में नहीं है, वो शब्द आए हैं इसलिए उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए देखते हैं 27 नंबर श्लोक।
इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। बोल रहे हैं कि हे भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह के कारण सभी प्राणी जन्म लेते ही गहरे मोह में पड़ जाते हैं। 28वां श्लोक बोलते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु जिन पुण्यात्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो चुके हैं, पुण्य कर्माणाम जनानाम येषां पापम अंतगतम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता दृढ़व्रता माम भजन्ते, वे द्वंद्व जनित मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ मेरी भक्ति करते हैं। 29 नंबर श्लोक बोल रहे हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृत्स्नम् अध्यात्म कर्म चाखिलम। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं, जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर साधना करते हैं, वे ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्तव्य तत्व को जान लेते हैं। कृत्स्नम अध्यात्मम तथा अखिलम कर्म। फिर अगला श्लोक है, साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदो प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। बोल रहे हैं कि जो साधक अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सहित मुझे जानते हैं, वे योग युक्त चित्त वाले मृत्यु के समय भी मुझे ही जान पाते हैं। तो चलिए समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरि ओम। दोनों हथेली रगड़ेंगे, आँख पे रखेंगे, हाथ हटाएंगे। ओम शांति।